नमस्कार दोस्तों। आधार कार्ड को लेकर के नए नियम नए कानून आ गए हैं और ये नए नियम नए कानून लागू किए हैं यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने। और इन नए नियम नए कानून को आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड ही एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे देश में लगभग सभी के पास है। और जितने भी हम भारतीय सभी लोग हैं, सभी लोग आधार कार्ड को देखकर ये समझते हैं कि अरे हमारे पास आधार कार्ड है और ये हमारा सबसे पक्का सबूत है, सबसे पक्का हमारा दस्तावेज है। इससे हम लोग सारे काम करते हैं, सरकारी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, आपको अब नए नियम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, आधार कार्ड को लेकर के यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं, उसके तहत आधार कार्ड अब आपके लिए पक्का दस्तावेज नहीं रह गया है। आधार कार्ड अभी के टाइम कहां कहां इस्तेमाल होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि आधार कार्ड से हम लोग पैन कार्ड बनवा सकते हैं, आधार कार्ड से बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, आधार कार्ड से हम लोग और भी सरकारी काम करते हैं। स्कूल में दाखिला लेना हो, बच्चे का एडमिशन कराना हो, कोई भी जगह आपको कोई भी दस्तावेज दिखाना हो तो प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होता है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई आपके पास एक आधार कार्ड है, उस पर आपका नाम लिखा है, आधार कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जन्म तिथि लिखी है, वो आपकी मान्य नहीं होगी। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। दोस्तों, देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ घर घर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और उसे भरकर आप लोग जमा भी कर दिए होंगे और जमा हो भी रहे हैं अभी। अब उस गणना प्रपत्र में आपने जो भी जानकारी दी है वो 2025 वाले कॉलम में जो जानकारी होगी अपने आधार कार्ड के माध्यम से लिखी होगी देखकर, और 2003 की जानकारी आपने अपनी पुरानी दी होगी या अपने रिश्तेदार में माता पिता किसी की भी दी होगी। ऐसे में अब जब आधार कार्ड को लेकर नए कानून नियम आ गए हैं तो अब आगे होगा क्या, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक नई अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि अब आधार कार्ड चेंज कर दिया जाएगा। मतलब आधार कार्ड पे जो आपका नाम, जन्म तिथि, सब विवरण जो लिख के आता है, एड्रेस वगैरह, अब आपका जो है ये शायद ना दिखाई दे। ये हो सकता है कि साल भर में चेंज हो जाए या फिर 2-4 महीनों में चेंज हो जाए। अब आपके आधार कार्ड पे केवल आपकी फोटो होगी और क्यूआर एक कोड होगा, उसको स्कैन करेंगे, पूरा आपका विवरण कंप्यूटर में आ जाएगा। तो इस तरीके का भी अपडेट आया हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया में 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं जिसमें आधार कार्ड मान्य नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि आधार कार्ड जो है पहचान के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन नागरिकता के सबूत के रूप में यह मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी यही बात कही कि भाई आधार कार्ड पहचान के रूप में तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन नागरिकता जब साबित करने की बात आएगी तो आधार कार्ड वहां पर मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड उदय के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि लिखी है, जो पता लिखा है, आपका जो प्रूफ है, वो आपका नागरिकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। अब आप अगर ये सोचते हो कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और उसमें हम प्रूफ के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देंगे, जैसा कि अभी तक लोग ऐसा करते थे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड दिखाते थे। ऐसे में अब स्पष्ट कर दिया गया है उदय की तरफ से कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो वहां पर आधार कार्ड केवल आप लगाते हो तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी है वो प्रूफ नहीं है। जब आधार कार्ड बनवाते हैं हम लोग, या आपने बनवाया होगा, उस समय जो जन्म तिथि आपने बताई वो उसमें लिख दी गई, लेकिन आधार कार्ड में जन्म तिथि लिखते समय कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगा गया कि जन्म तिथि आप आधार कार्ड पे लिखवा रहे हो, इसका प्रूफ क्या है कि ये आपकी सही जन्म तिथि है। कोई प्रूफ नहीं होता है। इसलिए आधार कार्ड को अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा भी होता है कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, आपके जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। ऐसे में आधार कार्ड जो है वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं देता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज बताए हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये एक प्रमुख दस्तावेज है जो कि अगर आप बनवा लेते हैं तो आप आगे जब एसआईआर प्रक्रिया में आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाए तो आप जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये दिखा करके प्रूफ कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप आधार कार्ड दिखा दोगे
और प्रूफ कर दोगे तो ये आपके लिए गलतफहमी है। आधार कार्ड पे लिखा हुआ आपका जन्म तिथि, जन्म स्थान ये मान्य नहीं होगा। आपका एड्रेस आपके निवास प्रमाण पत्र से प्रूफ होगा, आपकी जन्म तिथि आपके जन्म प्रमाण पत्र से प्रूफ होगी। लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपको एक मजबूत दस्तावेज दिखाना होगा। तो दोस्तों यहां पर कहने का आशय यह है कि आधार कार्ड को लेकर जो नए नियम आए हैं उसके अंतर्गत यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि अब मान्य नहीं होगी, उसको दिखाकर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते और कोई भी डॉक्यूमेंट अब आपका आधार प्रमाण पत्र से बनवाया गया अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के द्वारा सत्यापित वेरीफाई नहीं होती है। इसलिए कई मामलों में देखा गया है कि आधार कार्ड बनवाते समय जन्म तिथि और पता स्वघोषित होता है, स्वयं से बताया गया होता है, इसलिए इसमें फर्जी भी हो सकता है। कोई गलत तरीके से भी अपना पता और जन्म तिथि, गलत जन्म तिथि बता करके भी आधार कार्ड बनवा सकता है या बनवाया हो, ऐसे में आधार कार्ड अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाएं हैं, कोई भी आवेदन करना है, फॉर्म भरना है या कोई सत्यापन होना है, कोई वेरिफिकेशन होना है, उसमें अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अब आप इन सभी काम को केवल आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि के आधार पर वेरीफाई नहीं करा सकते, ना ये सरकारी काम वगैरह आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। उदय के मुताबिक आधार में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई रिकॉर्ड या अस्पताल से जारी कोई भी दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसे में लोगों ने फर्जी तरीके से भी आधार कार्ड बनवा रखे हैं। तो अब आधार कार्ड में जो भी आपने विवरण दिया है, जन्म तिथि या पता, वो मान्य नहीं होगा। नियोजन विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को डीओबी प्रमाण पत्र के तौर पर, यानी कि जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करने को बंद करने को कहा है। साथ ही उन्होंने अपने अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि भाई अब जो है जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को लेकर के कोई भी कार्य न किया जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आदेश जारी कर दिया है कि आधार को लेकर एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि देरी से अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, देरी से मतलब जैसे मान लो किसी की 40 साल, 45 साल, 60 साल उम्र हो गई है और अभी एसआईआर चल रहा है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो वो सोचेंगे लाओ हम जन्म प्रमाण पत्र अपना बनवा ले। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में अब आपको जन्म तिथि बतानी पड़ेगी कि आप देरी से क्यों बना रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र पहले क्यों नहीं बनवाया, तो जन्म तिथि आपकी क्या है। उसलिए अब यहां पर कहा गया है कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हो, तो अब आधार कार्ड आपका मान्य नहीं होगा। उस पर लिखी जन्म तिथि अगर आप बताओगे तो वो मान्य नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आदेश दिया है। यही नहीं, सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है। सरकार ने यह फैसला गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हो रहे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए किया है। आधार कार्ड को अब लगभग हर जरूरी सेवा से जोड़ दिया गया है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि जब हर जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है तो एसआईआर में भी, गणना प्रपत्र में भी आधार कार्ड लगना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड जन्म तिथि या भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। ऐसे में अफवाहों को खत्म करने के लिए उदय ने क्लेरिफिकेशन दिया है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया अगर है, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया है, गणना प्रपत्र की प्रक्रिया है, तो जिन लोगों ने भी 2003 में अपना नाम देखकर विवरण भरा है, उनका भी जो आधार कार्ड पे जन्म तिथि है या जो उनका नाम है, ठीक है, तो उससे ये मत समझिएगा कि केवल आधार कार्ड दिखा करके हम प्रूफ कर देंगे। अगर आपके जो है किसी भी डेटा में मिलान नहीं है, कोई अंतर है,
तो उसमें आपको जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं वो बनवाना जरूरी है। सब 11 नहीं बनवाने हैं, 11 में से कोई भी एक दस्तावेज आपको बनवाना है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में 6 दस्तावेज बताए थे कि कम से कम 3 से 6 दस्तावेज आप जरूर से बनवाएं। पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल की कोई सर्टिफिकेट हो, टीसी हो, हाई स्कूल का मार्कशीट हो जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, ठीक है, वो जरूरी है। इसके अलावा कोई डिग्री, डिप्लोमा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर जन्म स्थान का पता चलता हो, इस तरीके का दस्तावेज कोई आपका होना जरूरी है। भूमि के दस्तावेज हैं, परिवार रजिस्टर का आपके पास नकल है नया जो बना है, तो ये सारे दस्तावेज जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो हर कोई बनवा सकता है। बाकी 11 दस्तावेज आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि आधार कार्ड से आप अपने भारतीय होने का सबूत दे देंगे तो ये आपके लिए गलतफहमी है। आधार कार्ड जो है वो आपका SIR में मान्य नहीं होगा। केवल आप उसे पहचान के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन जब आपके फार्म में कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी, मिलान नहीं होता, या आपको कोई नोटिस आता है, या आपने 2003 का विवरण नहीं भरा है, या कोई भी ऐसी आगे दिक्कत होती है, तो उसमें जब आपको नोटिस आएगा, नोटिस से आप घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर नोटिस आता है तो आपको 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। अब अगर आपको निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो जन सेवा केंद्र पर जाकर आप जानकारी कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की बात करें तो उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार से वो बनेगा, इसकी एक प्रक्रिया है कि आप कितनी देर में जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, उसी हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र बनता है आयु के हिसाब से। तो अगर गांव के रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत भवन पे संपर्क कर सकते हैं, पंचायत सहायक से जानकारी कर सकते हैं, या ब्लॉक पे जाके जानकारी कर सकते हैं। और अगर शहर के रहने वाले तो अपने नगर निगम में जाके या नगर पालिका में जाके इसको बनवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अगर 2003 के बाद आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता है और उसके लिए आपको जो अस्पताल है वहां से जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट बर्थ का, और उससे फिर आपका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले के जो लोग हैं वो लोग अपना नहीं बनवाते थे, हालांकि बनने के लिए आदेश था, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र लोगों ने नहीं बनवाए हैं, तो अब वो देरी से बनने का फॉर्म भर करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, तब जाके उनका जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर के। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।